दिल को झकझोर देने वाली एक घटना। वास्तव में कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, कहानियां नहीं होती, बल्कि न जाने कितने लोगों की जीवन की सच्चाई होती है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक रिश्तेदार की शादी में सोनू अपने परिवार के साथ पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि खाना शुरू हो चुका है। जाते ही उसने एक प्लेट में पनीर की सब्जी, आलू जीरा, दही, पापड़, अचार, सलाद, रोटी आदि सजा लिए। अपने खाने से लबालब प्लेट को लेकर सोनू एक साइड में चला गया। खाना शुरू किया ही था कि 2 बाइट खाते ही सोनू को लगा कि खाने में नमक ज्यादा है। सोनू ने सोचा कि मैं ये खाना खाकर पेट क्यों भर रहा हूँ, ये तो रोज घर पर खाता ही हूँ। मुझे तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, आइसक्रीम इत्यादि खाने चाहिए। बस फिर क्या था, सोनू ने खाने से भरी प्लेट चुपचाप रखने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी। एक जगह से टेंट खुला हुआ था। सोनू ने नजरें बचाकर टेंट से बाहर जाकर वह प्लेट रख दी और चुपचाप टेंट में अंदर चला आया। किसी को कुछ ना पता चलता देख सोनू खुश हो गया और गुलाब जामुन लेने चला गया। गुलाब जामुन लेकर सोनू उसी जगह आ गया जहां वो पहले खड़ा होकर खाना खा रहा था। गुलाब जामुन बड़े आनंद से खाकर वो खाली प्लेट उसी जगह फेंकने गया जहां उसने खाने से भरी प्लेट रखी थी। पर जैसे ही सोनू प्लेट फेंकने गया, वहां का दृश्य देख सोनू हैरान हो गया। सोनू ने देखा कि 2 प्लेट उसने रखी थी, उसमें रखे खाने को एक बच्चा खा रहा था। सोनू ने बच्चे को देखकर कहा, ए बच्चे, ये क्या कर रहे हो? बच्चा डर गया और सोनू के पांव में आकर गिर गया और कहने लगा, खाने दो भैया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। सोनू की आंखें भर आईं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बच्चे के पास बैठा और बोला, बेटा, ये खाना जमीन पर गिरकर खराब हो गया है और देखो इसमें नमक भी ज्यादा है। बच्चा रोने लगा, बोला, भैया, आपके लिए ये खाना जैसा भी हो, पर मुझे तो इस समय ये मेरी जिंदगी लग रहा है, खाने दो भैया। सोनू के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। सोनू ने उससे कहा, गुलाब जामुन खाओगे? लाऊं तुम्हारे लिए? बच्चा बोला, नहीं भैया, मेरे लिए तो यही बहुत है। सोनू रोने लगा। उसे रोता देख बच्चा हंसा और बोला, भैया, आप क्यों रो रहे हैं? आप जैसे किस्मत वालों को रोना शोभा नहीं देता। मैं किस्मत वाला कैसे? सोनू ने बड़ी हैरानी से पूछा। बच्चा खाना खाते खाते बोला, भैया, ये सब खाना खाने के लिए मेरी जैसी ना जाने कितने बच्चे रात को सपना देखकर रोड पर भूखे सो जाते हैं और एक आप हो जो ऐसे खाने को फेंक देते हो। तो हुए ना आप किस्मत वाले। आप मत रोइए भैया, रोना तो मुझे चाहिए, जिसे आज तो आपका ये जूठा फेंका हुआ खाना खाने को मिल गया, पर कल इस समय फिर ये पेट भूखा होगा और पता नहीं भैया, तब मैं आज के इस पल को याद करके भूखा सो जाऊंगा। ये सोचकर कि कल मैं
इस समय खाना खा रहा था। आप कल इस समय फिर से अच्छा खाना खाएंगे, पर मैं नहीं, मैं फिर भूखा तड़पूंगा। इसलिए रोना तो मुझे चाहिए, आपको नहीं। सोनू रोने लगा और अब सोनू को उस अन्न की महिमा और महत्व पता चल गया जिसे उसने फेंका था। सोनू ने कहा, रुक, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लाता हूँ। बच्चे ने जाते सोनू को रोका और कहा, भैया अगर कृपा करनी ही है तो मुझे ये खाना घर ले जाने दीजिए। मेरी माँ हमेशा मुझे खिलाकर ही खाती है। सोचिए, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया तो मेरी माँ भी तो 3 दिन से ही भूखी होगी। क्या मैं ये अपनी माँ के लिए ले जाऊं? सोनू गया और उसके लिए खूब सारा खाना ले आया और उसे दे दिया। वो बच्चा तो चला गया, पर अब जब भी सोनू खाना खाता और उसे उसका स्वाद अच्छा न लगता तो खाने की प्लेट वापस करने से पहले ही उसके आगे वह बच्चा आ जाता जो उससे कहता, देखो भैया, हो ना हो आप किस्मत वाले हो, मैं तो आज भी भूखा हूँ और आपको खाना मिल रहा है तो आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं। यह सुनते ही सोनू खाने को सिर माथे लगाता और भगवान का शुक्रिया कर उसे खाता। इसलिए जीवन में हमेशा अन्न का आदर कीजिए, कहते हैं। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। ये एक कहानी नहीं है, जीवन की सच्चाई है। हम ना जाने कितना खाना बर्बाद करते हैं अपने घरों में, अपने छोटी मोटी फंक्शन में ना जाने कितना खाना हम खराब कर देते हैं। और हमारे ही देश में ना जाने कितने बच्चे भूख से तड़पते हैं, भूखे सोते हैं। हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए और वास्तव में अगर अन्न हमारा बर्बाद हो रहा है तो हमें किसी जरूरतमंद तक उसे पहुंचा देना चाहिए। हमें इस तरह की बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।